और क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना गुलकंद रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। गुलकंद को नेचुरल तरीके से कैसे बना के तैयार किया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको आप अपने डाइट में किस तरीके से ले सकते हैं, छोटी छोटी बातें आपके साथ हम पूरी वीडियो में शेयर करेंगे। तो एकदम से आसान रेसिपी, आप इसको बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी को कई बार बनाने के बाद ही हमने आपके साथ शेयर किया, जिससे आपकी भी रेसिपी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। गुलकंद रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने गुलाब को लेना है। तो जब भी आप गुलकंद बनाने के लिए गुलाब को लीजिए तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि इसके लिए हमने देसी गुलाब को लेना है, जो छोटे साइज की होती है और इस तरीके की उनकी पंखुड़ियाँ भी छोटी होती हैं। बहुत बड़े साइज के गुलाब है, उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी पंखुड़ियाँ हों, जिनका नेचुरल कलर बहुत ज़्यादा लाल हो, उस तरीके का गुलाब हमने नहीं लेना है। देसी गुलाब हेल्दी भी होता है और इसका गुलकंद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खुशबूदार बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से हमने लाल रंग के गुलाब लिए। अगर आपके पास कम लाल वाले या पिंक कलर के गुलाब हो तो उनके द्वारा भी आप गुलकंद रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 500 ग्राम गुलाब के फूल को लिया है। तो सबसे पहले एक पीस गुलाब को हमने लेना है, उसके अंदर से पंखुड़ियों को निकालते जाते एक बड़े से बर्तन के अंदर इसको रखते जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो बीज वगैरह है उसको निकाल के साइड कर देते हैं। कोई फूल या पत्ती इसके अंदर की खराब हो तो उसको भी निकाल के साइड कर दीजिए। इस तरीके से देखिए 500 ग्राम फूल के द्वारा इतनी सारी पंखुड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अब इसी के द्वारा हमने गुलकंद को बना के तैयार करना है। तो गुलकंद को बना के तैयार कर रहे हैं, काफ़ी दिनों तक इसको स्टोर करके रखेंगे, तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। तो पूरी पंखुड़ियों को हमने भगोने के अंदर डाल दिया है और इसको 2 बार अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लेते हैं। तो एक बार इसको हमने धुल के साफ कर लिया, पूरी को एक बड़े से बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं और इसका पानी देखिए कितना ज़्यादा गंदा है। प्रोसेस के द्वारा दूसरी बार भी इसको हमने धुल के साफ कर लिया। अब इसको किसी भी कॉटन के कपड़े पे या फिर टॉवल के ऊपर फैला दीजिए, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी पूरी तरीके से सूख जाए। अगर इसके अंदर नमी रहेगी या इसका पानी सूखा नहीं रहेगा तो गुलकंद को खराब कर देगा। इन पंखुड़ियों को हमने छाया में सुखा के तैयार करना है या फिर पंखे के नीचे 1 से 2 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए, तो इसका एक्स्ट्रा जो भी पानी है सूख जाएगा। अब इसके लिए हमने एक मसाले को बना के तैयार कर लेना है। 500 ग्राम फूल के लिए 250 ग्राम हमने मिश्री का उपयोग किया, साथ ही साथ 25 ग्राम हमने सौंफ लिया है और 8 से 10 पीस हमने इलायची लिया है। अगर आप फ्लेवर को डालना पसंद करते हैं तो इलायची और सौंफ को डाल सकते हैं, नहीं तो केवल मिश्री के द्वारा भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो चीनी के द्वारा भी या गुड़ के द्वारा भी गुलकंद को बना के तैयार कर सकते हैं। सौंफ और इलायची को पीसने के लिए हमने 2 टेबल स्पून चीनी का उपयोग किया है। बाकी इस रेसिपी को हमने मिश्री के द्वारा बना के तैयार किया है। एकदम से बारीक पाउडर बन के तैयार हो गया, तो पूरे पाउडर को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं और इसी के अंदर अब हमने मिश्री को पीस के तैयार कर लेना है। मिश्री को एक प्लास्टिक के बैग के अंदर हमने डाल के छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लिया। उसके बाद पूरी मिश्री को हमने जार के अंदर डाल देना और इसको पीस के तैयार कर लेते। अगर रेशियो की बात करें तो 500 ग्राम फूल के लिए हमने 500 ग्राम मीठे का उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए 250 ग्राम हमने मिश्री लिया है और 100 ग्राम इसके अंदर शहद का उपयोग करेंगे। 2 टेबलस्पून चीनी डाला है। तो आप चाहें तो इस रेसिपी को केवल चीनी, केवल गुड़ या केवल मिश्री के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के साथ थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इधर जो हमने फूल रखा था इसको भी सूखते हुए लगभग 1.5 घंटे हो गए। इसकी पूरी पंखुड़ियाँ एकदम से सूख गई हैं। बीच में इसको 2 से 3 बार हमने चला दिया था। गुलकंद बनाने के देखिए 2 तरीके, एक तो आप हाथों पे इस तरीके से थोड़े से फूल को लीजिए और इसके ऊपर जो हमने मिश्री का पाउडर बना के तैयार किया है सौंफ इलायची के साथ, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं और दूसरे हाथ से इसको अच्छी तरीके से मसल लेंगे तो गुलाब की पंखुड़ियाँ अपने पानी को छोड़ देती हैं और इस तरीके से एकदम से सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इसको थाली के ऊपर रख लेते, थोड़ी सी पंखुड़ियों को हाथों पे लेते, इसके ऊपर मिश्री और सौंफ के पाउडर को डाल के इसी तरीके से तैयार कर लेते। तो ये तो आपका पहला तरीका हो गया। अगर आप इस तरीके से बनाना हो तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो आधी पंखुड़ियों को हमने थाली के अंदर निकाल लिया है। इसके ऊपर अब हमने मिश्री, सौंफ और उस इलायची का जो पाउडर बना के तैयार किया है, आधे पाउडर को इसके ऊपर डाल देते। इस तरीके से हाथों से आप जब इसको अच्छी तरीके से मसलेंगे तो गुलाब की पंखुड़ियाँ अपना पानी छोड़ती जाती हैं और चीनी की वजह से थोड़े से मेल्ट होने लगते हैं। तो आप चाहे तो दोनों हाथों के द्वारा इस तरीके से इसको रगड़ के अच्छी तरीके से मिला लीजिए। आप सभी को पता है कि गुलाब की तासीर ठंडी होती है, तो मिश्री की तासीर भी ठंडी होती है, सौंफ की तासीर भी ठंडी होती है और छोटी इलायची की तासीर भी ठंडी होती है।
तो गर्मी के दिनों में आप इसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। फिर इसके द्वारा शरबत को बनाइए या पानी के साथ इसको ऐसे ही ले सकते हैं या फिर इसके द्वारा ठंडे को भी बना के तैयार कर सकते हैं। पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो जैसे कब्ज की शिकायत हो या पेट साफ नहीं होता हो या आंतों में कोई तरीके की दिक्कत हो, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती हो, मुँह में छाले हों, तो ये गुलकंद आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं आधा से 1 टेबलस्पून। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, दिमाग को ठंडा रखता है और आँखों की रोशनी को तेज़ करता है। तो इस तरीके से बच्चों को भी आप गुलकंद उनके डाइट में शामिल कर सकते हैं। गुलकंद बच्चे हों, बड़े हों या घर में बड़े-बुजुर्ग हों, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। आधा से 1 टेबलस्पून उनकी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं दूध या पानी के साथ। लेकिन जिन लोगों को डायबिटिक हो, उनको गुलकंद अपनी डाइट में नहीं शामिल करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए सारी पंखुड़ियों को हमने अच्छी तरीके से मिश्री के पाउडर के साथ मिला के तैयार कर लिया। अब इसके अंदर 100 ग्राम हमने शहद को डाल दिया। आप सभी को पता है कि शहद बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इस तरीके से शहद को डाल देने से गुलकंद काफ़ी ज़्यादा जूसी हो जाता है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से स्पून सहायता से मिला दिया। अब जो हमने गुलकंद को बना के तैयार किया, पूरे गुलकंद को एक कांच की बॉटल के अंदर भर के रख देते हैं। जब भी आप गुलकंद के पूरे फ़ायदे लेना हो तो आप इसको नेचुरल तरीके से बना के तैयार करिएगा। अगर आप इसको गैस में पका देंगे तो इसकी जो नेचुरल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से पूरे गुलकंद को एक कांच की बॉटल के अंदर हमने भर दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के एक कटोरी के अंदर पानी को रखने के बाद उसके ऊपर बॉटल को रख दीजिए। इस तरीके से बॉटल रखेंगे तो इसके आसपास चींटी या चींटा वगैरह नहीं आएगा और इसको 3 से 4 दिनों के लिए हमने धूप में रख देना है जिससे गुलकंद अच्छी तरीके से पक के तैयार हो जाए। तो सुबह आप इसको एक बार चला लीजिए और धूप में रख दीजिए, शाम को इसको दोबारा से एक बार चला के फिर धूप में रख दीजिए और 5 दिन बाद देखिए गुलकंद पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया। एकदम से जूसी गुलकंद बन के तैयार हुआ, इसका कलर भी चेंज हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इसमें बहुत अच्छी गुलाब की भीनी-भीनी सी खुशबू आ रही है। इस तरीके से देखिए नेचुरल कलर वाला गुलकंद बन के तैयार हुआ। आप इसको पूरे साल सुरक्षित रखेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। फिर आप इसके द्वारा शरबत बनाइए, किसी भी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।